ऑल मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। एक्सरसाइज हम लोग क्या 5.2 देख रहे हैं और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। आज हम सवाल देखेंगे तीसरा का तीसरा और तीसरा का चौथा, तीसरा का पांचवा सवाल हल किया जाएगा। तो तीसरा का पहला सवाल देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 5.2 है ना। सवाल नंबर क्या होगा? तीसरा का तीसरा सवाल। तीसरा का तीसरा सवाल क्या है? 5 दिया हुआ, कॉमा है, उसके बाद बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद फिर कॉमा है, फिर बॉक्स बना हुआ है और फिर कॉमा है। 9.1/2 दिया हुआ, ठीक है ना। ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसमें कोई भी पद निकल नहीं चलते। ए और डी का मान हमें चाहिए। तो इसमें पहला पद दिया हुआ है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। यानी पहला पद दिया हुआ है तो हमें दूसरा पद पता करना और तीसरा पद, और उसके बाद तो क्या है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं, चौथा है। तो जो पद दिया हो उसको पहले लिख लेंगे। तो पहला पद को क्या से सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। तो ए का मान, कोई भी पद निकल नहीं चलते, ए और डी का मान जरूरी होता है। पहला पद का मान यानी प्रथम पद और सार्वंतर, तो ही हमारा कोई पद निकलेगा। तो जो पद दिया उसको पहले ले लेते हैं। तो पहला पद दिए हुआ कितना? पहला पद 5 है। तो पहला पद को किससे सूचित करते हैं? ए से। तो ए बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। अभी दूसरा पद नहीं है, खाली ये निकलना है। तीसरा पद भी क्या है? खाली ये निकलना है। तो चौथा पद दिया हुआ है। क्या पद दिया हुआ है? चौथा पद। चौथा पद लिख लेते हैं। चौथा पद कितना है? बराबर 9.1/2 है, तो 1/2 लिखे, ठीक है। 9.1/2। तो चौथा पद को क्या लिखेंगे? ए प्लस 3d बराबर कितना? 9.1/2। तो इसका पूर्णांक तोड़ देते हैं। तो इसका पूर्णांक 9 दूना 18, 18 में एक जोड़ेंगे, इसको इसे क्या गुना करते हैं? 9 दूना 18, 18 एक 19, 19 बटा क्या लिख देते हैं? 2 हो गया। अब ए का मान दिया हुआ, तो ए का मान कितना? 5 है, तो 5 लिख देंगे, प्लस 3d बराबर कितना? 19/2 हो गया। अब ये 3d रहबे करेगा, ठीक है। 19/2 रहबे करेगा प्लस में, तो उधर जाएगा तो बराबर के साथ माइनस में कितना? 5 हो गया। अब ये 3d रहबे करेगा। अब क्या करेंगे? कटेगा? नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। तो ये 19 रहबे करेगा, माइनस 5 दूना 10 हो गया, बटे में 2। अब ये 3d रहबे करेगा। अब 19 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 9/2। तो 3 तिहाई 9 कट गया। ये तो नहीं कटेगा, 2 से 3 तो नहीं कटेगा, तो 3 तिहाई 9 तक डी बराबर कितना हुआ? 3/2। तो हम पहले भी बता दिए थे कि कोई भी पद निकालना नहीं चलता, हमें 2 चीज़ जरूरी, ए का मान और डी का मान। तो ए का मान ये प्रथम पद ऑलरेडी पहले से 5 दिया होता है पहला पद, और उसके बाद डी का मान कितना निकला? 3/2। अब हमें जो ये सब पद जो बाकी यानी दूसरा पद तीसरा पद ये निकलना है। तो दूसरा पद खाली है ना, तो दूसरा पद, क्योंकि ए और डी का मान तो मिल चुका है, अब कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो पहला पद कितना है? 5 है, लेकिन दूसरा पद लेना है, तो लिखते दूसरा पद निकलना है। दूसरा पद, तो दूसरा पद को क्या लिखते हैं? ए प्लस डी। तो ए का मान कितना है? ए का मान 5 प्लस डी का मान कितना? 3/2 लिख लिया, ठीक है। अब ये कटेगा 2 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा तो 5 दूना 10, यहाँ पर कितना? 10 प्लस 3/2। अब यहाँ देखिए 10 में 3 जोड़े तो कितना? 10 3 13/2। अब इसको क्या करते हैं? इसको भाग कर लेते। क्या कर देते हैं? भाग। 13 को 2 से क्या करेंगे? भाग करते। 2 छक्के 12, कट गया, 1 बचा, यानी कि 6.1/2। ये क्या हो गया मेरा? दूसरा पद। दूसरा पद कितना हुआ? 6.1/2। देखिए 2 छक्के 12, तो 6 हुआ, 1 1 कट गया, 3 में से 2 गया तो 1। तो जिससे भाग करते वो हमेशा नीचे में आता है, जो शेष बचता है वो ऊपर में जाएगा, जो भागफल होगा वो आगे लिखा था। यानी कि 6.6 था, 6.1 एक ऊपर बचा, जिससे भाग के वो नीचे में 6.1/2। यानी दूसरा पद कितना हुआ? 6.1/2 निकल गया, ठीक है। अब ये पहला पद भी पता चल गया, दूसरा पद भी पता चल गया, तीसरा पद। अब लिखते हैं यहाँ पर तीसरा पद। तीसरा पद, तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे? एक कम ही लिखते हैं, तो ए प्लस 2d। और कोई लिख दिया तीसरा पद को ए प्लस 3d, तो नहीं होगा वो उसका, क्योंकि एक कम लिखा जाता है। तो ए का मान कितना है? ए का मान 5 हो गया, अब प्लस 2 गुने डी का मान कितना? डी का मान कितना निकला? 3 कितना है? 3/2 है ना। तो 3 क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा? 5 प्लस ये 3, तो 5 3 कितना हो गया? ये 8 हो गया आपका। क्या पद निकल गया? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पद 8 हो गया। चौथा पद के 9.1/2 दिया। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया।
ये हमें 2 ठो पद निकालना था। पहला पद कितना निकला, दूसरा पद 6/2 और तीसरा पद कितना निकला 8 निकला। ये हमें दोनों बॉक्स का मान निकालना था। अब सवाल हमें क्या होगा, तीसरा का चौथा सवाल उतार लेते हैं। देखिए पहला पद दिया हुआ -4, ठीक है, कॉमा के बाद बॉक्स है, एक बॉक्स दिया हुआ है, दूसरा बॉक्स दिया हुआ है, तीसरा बॉक्स है, चौथा बॉक्स दिया हुआ है, पांचवा ये, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो अब हमें क्या निकाल, पहला पद -4 दिया हुआ है और उसके बाद खाली डब्बा से बस डायरेक्ट छठा पद दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये पद यानी कि दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद तक का मान हमको निकालना है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कोई पद निकालने चाहिए, ए और डी का मान चाहिए। तो ए का मान तो है ऑलरेडी -4, लेकिन डी का मान नहीं है, तो डी का वैल्यू क्या करेगा, निकालना पड़ेगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया हुआ है, ए बराबर -4। ये प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए बराबर कितना -4 है। दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद नहीं है, पांचवा पद नहीं है, छठा पद है। तो छठा पद ले ले, जो पद दिया उसको लेना पहले। तो छठा पद कितना है, 6 है। तो छठा पद को क्या लिखेंगे, a + 5d बराबर कितना 6 हो गया। a का मान कितना -4 + 5d बराबर कितना हुआ 6। तो 5d बराबर ये 6 रहबे करेगा, ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाए तो क्या हो गया, प्लस में 4 हो गया। तो 5d बराबर 6 4 कितना हो गया 10। तो 5 दूना 10। तो d का मान क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, कोई भी पद निकालने के चलते ए और डी का मान निकालना जरूरी है। पहला पद का मान, ए का मान कितना हो गया -4 हुआ और डी का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला हमको निकालने के चलते, दूसरा पद, क्योंकि ए डी का मान तो मान है मिल गया हमें। तो दूसरा पद लिखते हैं, दूसरा पद। तो दूसरा पद है खाली, कुछ भी नहीं निकालना हमको। तो दूसरा पद को क्या लिखेंगे, a + d लिखते हैं। तो a + d लिख दिए। a का मान कितना है -4, तो -4 लिखा गया, प्लस d का मान कितना है +2 है, तो d की जगह +2 लिखा गया। अब -4 में से +2 जाएगा तो कितना हुआ -2। ये क्या हो गया, मेरा दूसरा पद निकल गया। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं -2, ठीक। चलिए पहला पद मिल गया, दूसरा पद भी मिल गया। अब तीसरा पद निकाल, तीसरा पद भी खाली है तो लिखते हैं तीसरा पद। तीसरा पद को क्या लिखेंगे, a + 2d। तो a का मान कितना है, a का मान -4, तो यहाँ -4 लिख लिए, प्लस 2 गुने d का मान कितना है, d का मान है ये देखिए +2, तो 2 गुने d। तो -4 अब प्लस 2 दूना 4, तो -4 + 4, तो 4 में 4 गया तो क्या बचेगा 0, यानी कि तीसरा पद क्या निकल गया 0 निकल गया, ठीक है। चलिए पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद। क्या पद निकालेंगे, चौथा पद। तो चौथा पद के को क्या लिखेंगे, a + 3d। तो a का मान कितना है, a का मान -4, तो -4 + 3 गुने d का मान कितना है, d का मान है +2, तो गुने क्या 3 गुने 2 लिख दिए। तो -4, 3 दूना 6, तो -4 में से +6 जाएगा तो कितना बचेगा -2। ये क्या पद आपका निकल गया, ये चौथा पद निकल गया -2, ठीक है। अब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद भी मिल गया। पांचवा पद को निकालना पड़ेगा, कहीं खाली है, ठीक है। पांचवा पद। तो पांचवा पद को क्या लिखेंगे, a + 4d। तो a का मान कितना है -4, तो -4 लिख दिए, प्लस 4 गुने d का मान कितना है, d का वैल्यू कितना 2 निकला था, गुने 2, तो -4 और 4 दूना, ये दोनों गुना कर दो, 4 दूना कितना 8 हुआ। तो -4 में से +8 जाएगा तो कितना बचेगा, +4 बचा, क्योंकि -4 में से +8 जाएगा तो कितना बचेगा +4 बचा। तो कितना हो गया, ये अब +4। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। सॉरी यहाँ पर जो है ना गलती करिए, -4 में से +6 जाएगा तो +2 बचेगा, कितना होगा +2। तो मेरा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया तीसरा के।